टॉपर्स कम टाइम में ज्यादा इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग लो इंटेंसिटी स्टडी आवर्स को शॉर्ट हाई इंटेंसिटी स्टडी सेशन से रिप्लेस कर देते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू शिनस। आज हम उन मिस्टेक्स और टेक्निक्स की बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो भी टेक्निक्स की बात करेंगे दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, एंड ये सारे टेक्निक्स आर फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, येल एंड सो मेनी मोर। जो स्टूडेंट्स ज्यादा देर तक पढ़ते हैं उनका फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि उन्हें क्या टॉपिक्स कंप्लीट करना है और फिर पूरा दिन वो वही पढ़ते रहते हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो रात में सोते भी नहीं है, रात भर पढ़ते रहते हैं। पर जिस तरीके से वो स्टडी करते हैं वहाँ बिल्कुल भी फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता है। आसपास कितना सारा डिस्ट्रैक्शन होता है इसके बारे में वो अवेयर भी नहीं होते। एंड डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में स्टडी करने से ब्रेन की एबिलिटी डिस्ट्रॉय होती है। ब्रेन के पास एबिलिटी है कि वो क्लियरली एंड एफिशिएंटली काम कर सकता है, पर ये बैड स्टडी हैबिट्स उस एबिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो वर्किंग, एंड टॉपर्स कभी भी स्यूडो वर्क नहीं करते बिकॉज इससे एनर्जी एंड एफर्ट्स दोनों ही वेस्ट होते हैं। टॉपर्स का फोकस इस बात पे होता है कि वो कैसे कम टाइम में अपने टास्क फिनिश कर सके, एंड इसके लिए दे फॉलो दिस फॉर्मूला: वर्क अकम्प्लिश्ड इक्वल्स टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। उनका फोकस इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करना और टाइम को मिनिमाइज करने पे होता है। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी यानी कि फोकस से वो स्टडी करेंगे उतना ही टाइम मिनिमाइज होता जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करने बैठे पर आपका फोकस बिल्कुल कम है, देन उस टॉपिक को कंप्लीट करने में अराउंड 10 आवर्स लगेंगे। पर उसी जगह आप मैक्सिमम फोकस से 1 घंटे के 3 स्टडी सेशन फॉलो करके उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 3 आवर्स में। एक सेशन ब्रेकफास्ट के बाद, एक सेशन लंच के बाद, एक सेशन डिनर के बाद। ऐसा कर आप 1-1 घंटे के चंक्स में वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं एंड बाकी का टाइम रिलैक्स या फिर दूसरे थिंग्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ इसको मैं अगर एक शॉर्ट सेंटेंस में डिफाइन करूँ तो टॉपर्स कम टाइम में ज्यादा इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग लो इंटेंसिटी स्टडी आवर्स को शॉर्ट हाई इंटेंसिटी स्टडी सेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आपको भी शॉर्ट टाइम में ज्यादा पढ़ना है देन आपको भी ये रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ना हमें सोल्यूशन पता है, बस सोल्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। टेक्निक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड: टाइम मैनेजमेंट, बीटिंग द अर्ज टू प्रोक्रेस्टिनेट, knowing when, where and how long to study. Okay, talking about time management. टाइम मैनेजमेंट के बारे में सब बात करते हैं, बट एग्जैक्टली टाइम को मैनेज कैसे करना है, पूरा सिस्टम क्या है टाइम मैनेजमेंट का, ये कोई नहीं बताता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। जो मैं सिस्टम आपको बताने वाली हूँ उसके 3 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो आपको सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको फॉलो करने के लिए, एंड आप टास्क डेडलाइन से काफी पहले कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो और आप सिस्टम को फॉलो करना बंद कर देते हैं तो आप जब चाहे वापस फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक कैलेंडर और एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक लिस्ट। कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कुछ हर डेट के लिए लिख सको, इतना स्पेस होना चाहिए ना। आपके माइंड में जो भी टास्क, असाइनमेंट, डेडलाइंस, जो भी है आपके माइंड में टास्क, उसको आप प्रॉपर्ली कैलेंडर में शेड्यूल करो। आपको जब लगता है कि आप वो टास्क कंप्लीट कर सकते हो उस हिसाब से आप वो टास्क कैलेंडर में शेड्यूल करो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आपको बस ये देखना है कि कैलेंडर में उस डेट के लिए कौन कौन सी टास्क है। फिर एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर लो और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो: टुडेज टास्क एंड थिंग्स टू रिमेंबर। अब टुडेज टास्क में वो सारे टास्क लिखो जो आपको लगता है कि हाँ आप आज कर सकते हो। वेरी सिंसियरली लिखना, ऐसा ना हो कि आपने जो भी टास्क है वो सारे के सारे लिख लो और आप उसको कंप्लीट ना कर पाओ। तो आपको जो भी लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हो उसको टुडेज टास्क के अंदर लिखना है। एंड दिन भर में जो भी टास्क ऐड होते जाएंगे वो थिंग्स टू रिमेंबर सेक्शन के अंदर आएंगे। एंड फाइनली जो टास्क आपने टुडेज टास्क के अंदर लिखे हैं उसको आपको टाइम लेबल करना है, और ये पूरा प्रोसेस आपको डेली रिपीट करना है। यानी कि जो भी चीजें आपने थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर लिखी है वो नेक्स्ट डे वापस से कैलेंडर में आपको रीशेड्यूल करनी है। एंड जो टास्क पेंडिंग रह गया है पिछले दिन का वो वापस से कैलेंडर में शेड्यूल करना है किसी और डेट के लिए। आई नो समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो ये कुछ टास्क है जो मुझे कंप्लीट करने हैं, जो अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो फिर मैंने इनका एक लिस्ट बना लिया। अब कैलेंडर में प्रॉपर्ली मुझे इसे शेड्यूल करना है, यानी कि सपोज क्लीनिंग, लॉन्ड्री,
ये सारे टास्क जो हैं ये मैं संडे को शेड्यूल कर सकती हूँ क्योंकि उस दिन मैं फ्री रहूँगी। नाउ ईमेल सेंड करना है मुझे और ओके अभी रात हो गई है तो आज तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कल के लिए इसे शेड्यूल कर देती हूँ। नेक्स्ट 3 टास्क तो इसको मैंने कल के डेट के लिए शेड्यूल कर लिया है। अगर आपको कुछ ऐसा लर्न करना है न्यू थिंग तो आप उसको किसी फ्यूचर डेट में कर सकते हो अगर आपके पास में भी टाइम नहीं है। मेरा अभी शेड्यूल थोड़ा पैक है तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ। आई हैव मूव्ड इट टू नेक्स्ट मंथ जब भी मैं फ्री होंगी। एंड फिजिक्स असाइनमेंट मुझे फिनिश करना है तो वो भी मैं नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने कर लिया है कि हाँ मार्च के पहले संडे को आई विल कंप्लीट दैट। एंड ऐसे राइटिंग है वो मैं सैटरडे को वो मैंने शेड्यूल कर लिया है फॉर द नेक्स्ट। अपने हिसाब से कैलेंडर में प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लो सारे टास्क। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर लिया और उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टुडेज टास्क एंड थिंग्स टू रिमेंबर। टुडेज टास्क में ये मैंने 3 टास्क लिख लिया और उसको प्रॉपर्ली टाइम लेबल कर लिया है। 1 o'clock तक मेरी क्लास रहेगी तो फिर मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मैं बिजी रहूंगी। फिर 1 घंटे का मेरे पास ब्रेक रहेगा, मैं उस समय कैलकुलस का वीडियो ट्यूटोरियल देख सकती हूँ एंड उसके बाद आई विल बी हैविंग लंच। आफ्टर 3 to 5 2 घंटे का टाइम है, इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर सकती हूँ। मेक श्योर करो कि आप टास्क को एकदम देर रात तक शेड्यूल ना करते रहो क्योंकि स्लीपिंग थोड़ा सा पहले आपको टाइम देना है रिलैक्सेशन के लिए। तो मैंने सिर्फ 5 o'clock तक टास्क रखे हैं, उसके बाद मैंने कोई टास्क नहीं रखे हैं। ऑल्दो मेरे पास टाइम है क्योंकि मेरे को रिलैक्स होने के लिए भी टाइम चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट डे वापस से री-एनर्जाइज होके काम कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाऊंगी एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस ये सिस्टम फॉलो करने का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डे, मैंने बाकी 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिए बट ईमेल में सेंड करना भूल गई और थिंग्स टू रिमेंबर में भी कुछ नए टास्क आ गए हैं। तो अब मैं इनको प्रॉपर्ली वापस से कैलेंडर में शेड्यूल कर दूंगी जिससे कि जो टास्क पेंडिंग रहेंगे वो वापस से कैलेंडर में आ जाए और मैं नहीं भूलूं उसको। और जो भी टास्क नए नए आए हैं उसको वापस से जब मैं कैलेंडर में रख लूंगी तो जितने भी मेरे टास्क है वो एक कैलेंडर में सेफली है, तो मैं उसको कभी भी फ्यूचर में नहीं भूलूंगी। और अगर कभी भी मुझे कुछ देखना तो मैं सिंपल कैलेंडर देख सकती हूँ। जैसे ही दिन भर में आपके पास कोई ना कोई टास्क ऐड होते रहे तो उसको क्विकली आप शीट पे लिख लो जिससे कि आपका माइंड फ्री हो जाए, ना बाकी की चीजों पे फोकस कर सको। ये सिस्टम आपको डेली फॉलो करना है, यानी कि जो भी टास्क पेंडिंग रहेंगे और जो भी थिंग्स टू रिमेंबर सेक्शन में ऐड हुए उसको वापस से आपको डेली रीशेड्यूल करना है और इसे डेली फॉलो करते जाना है ताकि एक फुली फंक्शनल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपका बिल्ड हो जाए। आई नो कि ऐसा होगा कि आप कुछ दिन के लिए फॉलो करना बंद कर दोगे, यू प्रोक्रेस्टिनेट, आप बहुत लेजी फील करोगे, तो इसमें कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉर्मल। ऐसा होगा आपके साथ, जस्ट एक्सेप्ट दैट। पर जब भी यू फील लाइक कि अब बहुत हो गया है तो फिर गेट बैक ऑन द सिस्टम ताकि आप वापस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दो और वापस से ऑर्गेनाइज हो जाओ। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। अगर आपको वो वीडियो देखनी है देन प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो फिनिश करने से पहले लेट्स कंक्लूड व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सबसे पहले हमें कभी भी स्यूडो वर्क नहीं करना है, यानी कि कभी भी डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं करना है। आपको अपने स्टडी सेशन की इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करना है और कभी भी स्यूडो वर्क नहीं करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए जो भी टास्क आपके माइंड में है उसको प्रॉपर्ली कैलेंडर में शेड्यूल करो और फिर हर दिन मॉर्निंग में उस डेट के लिए जो भी टास्क है उसको एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर में लिखो। शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, टुडेज टास्क एंड थिंग्स टू रिमेंबर। आपको जो लगता है कि आप 5 टास्क कंप्लीट कर सकते हो उनको उस लिस्ट में लिखो टुडेज टास्क के अंदर एंड उनको टाइम लेबल करो। दिन भर में जो भी टास्क ऐड होते जाएंगे उसको थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर आपको ऐड करना है। जैसे ही आपको टास्क मिलता है उसको जल्दी से इस शीट में लिख दो ताकि आपका माइंड फ्री हो जाए और आप बाकी चीजों पे फोकस कर सको और आप भूलो ना। और ये भी याद रखना सोने से पहले आपके पास इतना टाइम हो कि आप रिलैक्स कर सको। नेक्स्ट डे जो भी टास्क पेंडिंग रह गए हैं और थिंग्स टू रिमेंबर सेक्शन के अंदर है उसको वापस से कैलेंडर में शेड्यूल कर दो एंड उस पेपर की अब आपको जरूरत नहीं तो आप चाहो तो फेंक सकते हो। इस तरीके से कैलेंडर में आपके सारे डेडलाइंस, टास्क सब कुछ रिकॉर्डेड है सेफली एंड आप उसको भूलोगे भी नहीं। और जो भी टास्क पेंडिंग रहेगा वो डेली ऐड होते जा रहे हैं तो वो भी जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे आप उसको भी नहीं भूलोगे। तो एक प्रॉपर फुली फंक्शनल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम हमारा तैयार हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है
then please like this video. Let me know your thoughts in the comment section. Consider subscribing to see more such videos on lifestyle and personal growth. Thank you so much guys. I'll see you in my next video. Bye.